जय सिया राम। अयोध्या कांड का चौपाई में आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आप लोग श्रद्धा से और प्रेम से सुनिए। हे प्रियतम, आप कहते हो कि मांग मांग, पर कुछ देते नहीं, ना कुछ देते हो ना लेते हो। अब तो लगता है जो आपने 2 वरदान दिए हैं वो भी अब झूठा निकल जाएगा। कैकेयी माता महाराज जी से कहती है। अब उसके आगे का सुनिए आप लोग। मांगू मांगू पै कहौ पिए, कबहु न देहु न लेहु। दे न कहु बरदान दुई, तेहु पावत संदेहु। कैकेयी माता कहती कि हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं पर देते लेते नहीं, कुछ भी नहीं। आपने तो 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जानहु मर मुराओ हंसी कहई, तुम्हि कोहाब परम प्रिय ही। थाती राखी न मांगहु काऊ, बिसरि गयहु मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा है कि अब मैं तुम्हारा धर्म मतलब समझा, मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन उन वरों को थाती धरोहर रखकर भी फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठ हम ही दोष जनि देहु, देहु दुई कै चारी मांगी मुकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। दशरथ जी कहते हैं कैकेयी माता से कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दोनों के बदले में 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर बचन नहीं जाए। नहीं असत्य सम पातक पूजा, गिरि सम होई की कोटिक कुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है, क्योंकि करोड़ों घुसियाँ मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मुनि जी ने भी यही कहा है। तेहि पराम शपथ करि आई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई सुकुमति हसी बोली, कुमत कुबीह कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। मुंह से निकल पड़ी श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमुत बुरे विचार रूपी दृष्ट पंछी बाज को छोड़ने के लिए उस की कुल की आंखों पर की टोपी खोल दी। जब दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी का शपथ खाया तब कैकेयी माता हंस गई कि अब तो मैं अपना मकसद पूरा कर ली। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबहि सुविहंग समाजु।
भिलनी जी में डा छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, परहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए, भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस शेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। सुनि मृदि बचन भूप ही अशोकु, शशि कर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वी के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों के भांति राम 14 वर्ष वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। कैकेयी माता दशरथ जी से अपना 2 वरदान मांगती हैं और कहती हैं कि भरत को राज तिलक हो और राम को 14 वर्ष का वनवास हो। इस पे दशरथ जी को बहुत दुख होता है और दशरथ जी धरती पे गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि कैकेयी, मेरे प्राण मांग ली होती, लेकिन तूने ऐसे वचन कह के मुझे मरने के में छोड़ दी हाल में। ऐसा मत कहो कैकेयी, ऐसा मत कहो, कुछ और मांग लो आप। लेकिन कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोलो श्री रामचंद्र की जय।